और उसका भाई उदास बैठे हैं। गोलू को कुछ ठीक नहीं लग रहा है और वह अपनी माँ के बारे में सोच रहा है। पिछले लगातार 4 दिनों से सुंदरवन में बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। उसकी माँ को गए हुए पूरा 2 दिन हो गए हैं। माँ शिकार करने गई थी, लेकिन अभी तक उसने अपनी माँ को नहीं देखा। गोलू के भाई ऐसा कुछ नहीं सोचता। वह बहुत छोटा है, वह मेरी मनस्थिति को नहीं समझ सकता, लेकिन गोलू समझ सकता है। उसका भाई बहुत भूखा है। गोलू कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह अपनी माँ का रास्ता की तरफ देखते रहे। आज माँ को बहुत याद आ रहा है। ऐसा लगता है माँ को कितना दिन देखा नहीं। लेकिन बारिश नहीं रुक रही है। मुझे क्या करना चाहिए? आगे बढ़े और देखें। लेकिन माँ ने माना किया, तुम दोनों इस पेड़ की झाड़ी से बाहर नहीं आओगे। गोलू एक तरफ उदास होकर बैठा है, भाई चुपचाप बैठा है। हालांकि गोलू के भाई को समझ नहीं है। सुंदरवन बंगाल के खाड़ी में सुंदरी पेड़ से घेरा हुआ एक खूबसूरत घने जंगल है। अनेक नदी के साथ जुड़ा हुआ एक घने जंगल है। सुंदरवन जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक जंगल है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर रहता है और ये शेर बहुत खतरनाक भी हैं। यहाँ के जानवर को बहुत मुश्किल से खाना मिलता है, इसलिए यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर हिंसक हो जाता है। सुंदरवन के घने जंगल में सुंदर पेड़ों के बीच गोलू, उसका भाई और माँ के साथ एक छोटी नदी के किनारे एक झाड़ी के पास रहता है। कभी माँ के साथ, कभी भाई के साथ खेलता है गोलू। माँ ने दोनों को तैरना सिखाती है। गोलू और उसका भाई को बहुत अच्छी तरह तैरना आता है। उसका भाई अगर दूर चले जाता है तो उसका माँ काट के भाई को झाड़ी में ले आता है और उसका भाई के ऊपर गुस्सा दिखाती है। लेकिन गोलू के भाई छोटा और नादान है, उसका भाई कुछ समझ नहीं पाता है। फिर से वो चला जाता है खेलने। कभी कभी गोलू के माँ बहुत ज्यादा गुस्सा, नाराज और हिंसक हो जाती है। लेकिन जब गोलू के भाई माँ का दूध पीता है तो गोलू के माँ ने उसका भाई को फिर से प्यार करती है। गोलू को कभी कभी माँ के दूध पीने की दिल करता है, लेकिन उसके माँ उसको दूध पीने नहीं देता। इस वक्त गोलू को भाई के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। हो सकता है माँ ने गोलू भाई को छोटा समझते हैं और गोलू को बड़ा समझते हैं। माँ पेड़ के ऊपर बैठे चारों ओर नजर रखती हैं। सुंदरवन में बहुत हिंसक जानवर रहते हैं। माँ हमेशा इन जंगल के जानवर से हमको बचाती हैं। माँ को पता होते हैं कैसी अपना बच्चे को सुरक्षा दे। आसपास छोटा छोटा शिकार करके माँ हमारे पास लेके आते हैं। खुद को भूखा रख के हमारे लिए खाना लाते हैं। माँ हमेशा खूबसूरत होती है। आज 3 दिन होने को आया, लेकिन माँ तो नजर ही नहीं आ रहा है। माँ तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, हमको खाना नहीं चाहिए, जल्दी आओ। अच्छा माँ को कुछ हुआ तो नहीं? किसी जंगली जानवर माँ को हमला तो नहीं किया? किसी इंसान ने माँ को गोली तो नहीं मारा? और कुछ भी सोच नहीं पा रहा है गोलू। अब गोलू क्या करे? मैं बहुत छोटा हूँ, काश माँ के लिए कुछ कर पाते। गोलू के भाई रोते रोते सो गए, लेकिन गोलू रास्ते देखते हुए इंतजार करते रहे। अचानक से एक एक बिजली गिरने लगी और चमक उठी पूरा जंगल। बारिश तेज शुरू हो गया, जैसे पूरा सुंदरवन में तूफान आ गया। दूर सड़क में एक अजीब सा आवाज सुनाई दी गोलू को। गोलू सोचने लगा, हमारे ऊपर हमला तो नहीं करेगा कहीं जानवर? गोलू बहुत जोर से डर गया। अपने और भाई को छुपाने लगी। आवाज और भी नजदीक आने लगा। गोलू बहुत डर गया। पत्ते के बीच देखने की कोशिश करने लगा। सड़क के किनारे कोई कुछ खींचते हुआ इधर आ रहा है। अरे माँ आ रहा है। गोलूर आंख में से आंसू आने लगा। गोलूर माँ एक छोटा हिरन को खींचते हुआ आ रहा है। गोलू और भाई माँ के पास भागते हुआ जाने लगा। ये सुंदरवन का गोलू की कहानी है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।